So welcome to this video, and in this video we will understand the question related to chemical bonding and molecular structure of class 11. So let us start the video. See your question number 1, which is going to appear on your screen. Isostructural species are those which have the same shape and hybridization among the given species. Identify the isostructural pairs. तो आइसो स्ट्रक्चरल पेयर फाइंड आउट करना है आपको। आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज होती क्या है बताया जा रहा है कि दोज विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। तो इसमें आपको बताना है कि आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप एक जैसा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला आपको बताया है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर के हिसाब से निकालते हैं। फाइंड आउट कीजिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप एक जैसा होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ये BF4 और NH4 पॉजिटिव में आपको सेम देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए आप, स्क्रीन पे आ रहा है। So polarity in a molecule and hence the dipole moment depends primarily on electronegativity of the constituent atoms and shape of molecule. Which of the following has the highest dipole moment? इसमें से dipole moment सबसे ज़्यादा किसका है? आपको पता है कि dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा dipole moment इसमें से किस चीज़ का है। तो आप चेक करेंगे, इसमें से चेक आप कर लेना। CO2 का आपको 0 निकल के आएगा, ऐसे सभी का चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा निकल के आएगा H2O का। बैंड शेप होती है इसकी, इस वजह से डायपोल मोमेंट निकल के आएगा इन सब में सबसे ज़्यादा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of nitrogen in NO2 positive, NO3 positive, NH4 positive respectively are expected to be। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन में, मतलब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए सिंपली। तो देखिए चेक करके बताइए कौन सा होगा। मैं तो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको इसका। सो इट विल बी आवर सेकंड वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये ज़्यादा आगे हो गया। बड़ा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मेनी कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल वाटर HFNH3। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ such compound depends to a large extent on the strength of hydrogen bond and the number of hydrogen bonds. The correct decreasing order of boiling point of above compound। बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कौन सा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का सबसे कम होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो देखिए चेक कीजिए कौन सा होगा। HF का सबसे ज़्यादा होगा, पहले सबसे ज़्यादा वाला देख लीजिए, HF, H2O और NH3, या फिर H2O, HF और NH3, या NH3। तो ऑब्वियसली H2 का सबसे ज़्यादा होता है इन सब में जितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप ऑब्वियसली पता लगा सकते हैं, इट इज़ आवर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In PO4 3 negative ion, the formal charge on the oxygen atom of PO bond is। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला आपको पता है, उसी मेथड से PO4 में कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके तब बताइए फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आएगा P सिंगल बॉन्ड O के ऊपर। तो PO4 का पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर P सिंगल बॉन्ड O वाले पर फॉर्मल चार्ज निकालना है आपको। तो सॉल्व कीजिए, इसमें थोड़ा सा देर लगेगी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। देखो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर खुद के चेक करके देखिए, कैलकुलेट करके कि एग्जैक्टली आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन NO3 नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर। NO3 आयन का स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए। सो बॉन्ड पेयर विल बी 4 और नेगेटिव आयन है, lone pair of electron will be 0। Now come to question number 7। Which of the following species has tetrahedral geometry। इसमें से tetrahedral structure किसका होता है। तो tetrahedral उसी का होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है। चेक करेंगे आप तो ये निकल के आएगा, 4 एटम जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, BH4 नेगेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पता है आपको, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो बताइए कैलकुलेट करके क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इट विल बी, पाई बॉन्ड निकल के आएंगे आपके 5 और सिग्मा बॉन्ड निकल के आएंगे 19। 5 डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली पाई इलेक्ट्रॉन भी, पाई बॉन्ड भी उतने ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है ये आपको बताना है। तो चेक करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से चेक करते हैं। आपको पता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 में कन्फिग्रेशन करने करके तो आप चेक करेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका निकल के आएगा। 9th क्वेश्चन का आंसर थर्ड। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। सारे बॉन्ड इक्वल नहीं हैं। किस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है ये पता लगाना है आपको। तो बताइए किस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा तभी हो रहा होगा जब कुछ सिंगल बॉन्ड बन रहे हो, कुछ डबल बॉन्ड बन रहे हो। तो देखिए इसमें C2H4 में ऐसा होता है, कुछ सिंगल और कुछ डबल बनते हैं, बाकी में तो सिंगल सिंगल बन रहे हैं। तो पता चल जाएगा इक्वल नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। Now come to question number 11. In which of the following substances will hydrogen bond be strong? इनमें सबसे strong हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा। तो अभी आके चुका था बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जिसका होता है H2O, पोलरिटी ज़्यादा होती है इस वजह से। Now come to question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपसे कह रहे हैं कि if the electronic configuration of an element is this, the 4 electron involved in the chemical bond formation will be। तो ये कन्फिग्रेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो ऑब्वियसली लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following angle corresponds to sp2 hybridization। sp2 hybridization कौन के हिसाब से बॉन्ड एंगल क्या होता है sp2 hybridization में। तो आपको पता है sp2 hybridization में ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है और वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है उसमें। चलिए, अब ये दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी आर गिवन बिलो। आंसर 14 से 16 तक इसके हिसाब से देना है। कह रहे हैं आपसे कि द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। जो ए मॉलिक्यूल है इसकी स्टेबल फॉर्म क्या होगी, मतलब ये किस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो आप देख सकते हो कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है ये नियोन का हो गया 1s2 2s2 2p6। तो नियोन है आपका, किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, अकेला रहता है, तो ऑब्वियसली ए विल बी योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबल फॉर्म ऑफ सी में बी रिप्रेजेंटेड बाय। सी को देख लीजिए, सी की स्टेबल फॉर्म क्या हो सकती है। तो आप सी पहले पता कीजिए किस ग्रुप का है, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि हेलोजन का है, और हेलोजन आपको पता है डाइमर बनाते हैं Cl2 Br2 F2। तो ये देखिए किस में बना है 15 का, ये सेकंड वाला C2 आपको मिल गया। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बी एंड सी। बी और सी से जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखो बी का पता लगाओ, बी की वैलेंसी कितनी होगी। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे P3 वाला है, ये किसका है 10 और 5 15 फास्फोरस वाला नाइट्रोजन वाली फैमिली का है। तो इसकी जो अब सी का पता चल गया हेलोजन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी इसके हिसाब से हो जाएगी 3। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट अगर ये पॉजिटिव वैलेंसी दिखाएगा तो हो जाएगी आपकी, ठीक है 3 और 5 दोनों जाएगा। तो चेक कीजिए आपको कौन सा लग रहा है ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन था ये 16, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, तो देखिए अगर उसकी 3 मान ले, उसकी हो गई +3 और सी वाले की है 1, तो 1 और 3 के हिसाब से फॉर्मूला आपका यही बन रहा है BC3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी। अब ये BC3 बना है तो बॉन्ड किस तरीके के होंगे। तो ऑब्वियसली वैलेंसी के हिसाब से जो बॉन्ड बनते हैं उस समय कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा यहाँ पे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ
एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट। अब N2 का इनमें से कौन सा कन्फिग्रेशन सही है आपको बताना है। तो लास्ट का दे दिए इन्होंने, अब बताइए। पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड ग्रेटर देन पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। नाइट्रोजन के लिए पूछ रहे हैं आपसे, तो नाइट्रोजन के बाद चेंज हो जाता है। जो ये पाई टू पी वाई जो कह दिया इन्होंने, ये सिग्मा टू पी जेड यहाँ पे लास्ट में दे दिया है इन्होंने, तो ये कन्फिग्रेशन करेक्ट रहता है। उससे पहले सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाता है। Now come to the question number 19. Which of the following statement is not correct from the viewpoint of molecular orbital theory? MOT के हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है? तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए, पढ़ के बताइए। Be2 is not a stable molecule. He2 is not stable, but He2 positive is expected to be exist. तो चारों बातें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड टू मॉलिक्यूल इज गिवन। ये जो दिया है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz ग्रेटर देन पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा 2pz बाद में आ जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। बॉन्ड डिस्टेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर? करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है इसमें? मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्फिग्रेशन कर लीजिए, फिर निकालिए बॉन्ड ऑर्डर इसके। तो ये वाला निकलेगा, O2 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा, O2 नेगेटिव का सबसे कम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आउटर शेल कन्फिग्रेशन क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के होते हैं, और हेलोजन में जितना ज़्यादा आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम, वही इसका आंसर हो गया। नाउ कम टू लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Among the following element whose electronic configuration are given below, the one having the highest ionization enthalpy। इन सब में जो दिए गए हैं सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी उसी की सबसे ज़्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकालने देगा अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। देखिए इसमें दिख रहा है एस इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल सकते हैं। इसमें 3s2 3p2, थोड़ी सी दिक्कत इसमें होगी। 3p3 ये स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड हो गई, पी ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। सो इट विल योर आंसर 22 का हो जाएगा सेकंड। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके होंगे एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ओके, तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। एसर्शन इज दिस: सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल is a stable compound। और रीजन दे रहे हैं कि दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन एक्वायर ऑक्टेट इन द सोडियम क्लोराइड फॉर्मुलेशन। देखिए क्या ऑप्शन आपको लग रहा है दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, या ए ट्रू और फॉल्स, या ए और आर बोथ आर फॉल्स? सो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है यहाँ पे, जैसा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है उसी पैटर्न पे होता है। So A will be our right answer. Now come to next question. SN is this: though the central atom of both NH3 and H2 molecules are sp3 hybridized, yet H and H bond angle is greater than that of HOH. This is because nitrogen atom has one lone pair and oxygen atom has two lone pair. तो बताइए। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। So first will be the right answer. Now come to question number 5-9. Among the two OH bond in H2 molecule, the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is same. This is because electronic environment around the oxygen atom is same even after breakage of OH bond. तो ये बताइए, energy required to break first OH bond and other OH bond is same। ये सेम होता है उनको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सेम होता है।
ऐसा कुछ रीजन होगा इसका, क्या लग रहा है? दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन और है आपका 65, बड़ा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। Comprehensive questions, comprehension given below is followed by some multiple choice question, each question has one correct option। तो अब ये इस तरह क्वेश्चन आपके यहाँ आने लगे हैं, या एक पैराग्राफ दे दिया, पिज़्ज़ा टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इनको, और इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए जरा, अटेम्प्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट दिया है जो ऑलरेडी आपको आता है, आप उसके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जरा पढ़िए आप और आप बताइए आपको कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट लग रहा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन थोड़े से आपके अच्छे लेवल के हैं, पिज़्ज़ा टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, वही क्वेश्चन है। इनके एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े हो जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आंसर बता रहा हूँ इनका आपको। वैसे इनके एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूंगा तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन आपको बताए थे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कम मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोडल प्लेन सिग्मा 2 पी जेड में होंगे। नाउ कम टू द 67, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो इसमें से क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं समझ में आए बिल्कुल भी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको इनके सॉल्यूशन बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम किस में है निकालना आपको आता है बॉन्ड ऑर्डर, तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे, चेक कर लेंगे। यही वाले मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपके निकलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्मा 2 प्रेजेंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज filled after pi 2px and pi 2py molecular orbitals। केस में फिर होती है ऐसा, तो ये N2 का केस है, यहाँ पर केवल थोड़ा एक्सेप्शन रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस कवर्ड इन दिस वीडियो। इनको तैयार कर लीजिए, आई होप इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।